राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए आज हम एक नया टॉपिक निशस्त्रीकरण डिजार्मेंट को लेकर आए हैं। मित्रों, निशस्त्रीकरण या यूं कहें निरस्त्रीकरण, इसके संबंध में लॉर्ड ग्रे ने कहा है, यदि सभ्यता शस्त्रास्त्रों का नाश नहीं कर सकती तो शस्त्रास्त्र सभ्यता का नाश कर देंगे। विद्यार्थियों, अणु युग में यदि हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध ही हमें समाप्त करके देगा। मित्रों, समाज में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है तथा वैज्ञानिक उन्नति अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे राष्ट्र अपनी सुरक्षा के नाम पर भयानक और विध्वंसकारी शस्त्रों का निर्माण करते जा रहे हैं। मित्रों, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात तो मानो अस्त्र शस्त्रों की बाढ़ सी आ गई है। अब एक से अधिक बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार तथा ज्यादा दूरी तक मार करने वाले शस्त्र रक्षा सेनाओं के अंग बनते जा रहे हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, समझाने का तात्पर्य मेरा यह है कि बारूद के डेग पर टिके विश्व का भविष्य अनिश्चित है और आज विश्व के अनेक देशों के पास ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं, यदि उनका प्रयोग किया जाए तो अनेकों बार पूरी दुनिया को नष्ट किया जा सकता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसका सबसे छोटा उदाहरण जापान और हिरोशिमा की तबाही को पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों, आज निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसका हल किया जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निशस्त्रीकरण के संबंध में विद्वानों ने अपनी अलग अलग प्रकार से परिभाषाओं को समझाया है, बताया है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर M.K. भार्गव इसके संबंध में अपनी परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि निशस्त्रीकरण का अर्थ अस्त्र शस्त्र में कमी तथा उन्हें समाप्त करने से। विद्यार्थियों, इसी प्रकार की बहुत ही एक अच्छी परिभाषा कौन महोदय कहते हैं, बताते हैं कि निशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के बीच भय और मनमुटाव को कम करके शांतिपूर्ण समझौते की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण एवं शक्तिशाली बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार प्रोफेसर हर्टमैन ने इनकी परिभाषा, शस्त्रीकरण की परिभाषा को बहुत सरल तरीके से अपने शब्दों में कहा है कि निशस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को
पूरी तरह समाप्त करने की कल्पनात्मक आशा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आश्चर्य में डाल देने वाले तथा एकाएक रूप में होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए किए जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार इन उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शस्त्रीकरण का संबंध शस्त्रों को समाप्त करने या कर देने से, जिससे युद्धों को समाप्त किया जा सके अथवा उसकी भयंकरता को कम किया जा सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बात करें कि निशस्त्रीकरण एक शस्त्र नियंत्रण है, तो यह गलत है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, और वो ये है कि निशस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण की तुलना में एक व्यापक प्रक्रिया है, या फिर हम यूं कहें कि निशस्त्रीकरण साध्य है तो निरस्त्रीकरण साधन। अर्थात निशस्त्रीकरण यदि लक्ष्य है तो शस्त्र नियंत्रण उसका लक्ष्य को पूरा करने वाली प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य यह है कि निशस्त्रीकरण का संबंध अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार युद्ध सामग्री तथा सैनिकों की संख्या में कमी अथवा कटौती करने से है, जबकि शस्त्र नियंत्रण का संबंध उन्हीं सभी अंतर्राष्ट्रीय उपायों तथा समझौतों से है जो उन शस्त्रों के प्रयोग को सीमित करते हैं, नियमित करते हैं, जिनके प्रयोग की आज्ञा दी गई है। मित्रों, विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि समझौते और संधियों का ये जो प्रयास है वो शस्त्र नियंत्रण है, और समझौते और संधियों के पश्चात जब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है, शस्त्रों की संख्या में कमी कर ली जाती है, कटौती कर दी जाती है, तो वो निरस्त्रीकरण की श्रेणी में आता है, परिभाषा में आता है। विद्यार्थियों, निशस्त्रीकरण द्वारा विद्वान शस्त्रों को समाप्त या नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि शस्त्र नियंत्रण में भविष्य में शस्त्रों के उत्पादन तथा प्रयोग के संबंध में वांछित निर्णय सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शस्त्रों की होड़ को कम करने का प्रयास शस्त्र नियंत्रण कहलाता है। मित्रों, इसी प्रकार निशस्त्रीकरण का अभिप्राय सशस्त्र सेनाओं को उनके शस्त्रों तथा साजो सामान बजट को सीमित करके उसकी कटौती करने अथवा उसका बहिष्कार करने से है, जबकि शस्त्र नियंत्रण का अभिप्राय उन शस्त्र नीति के बहुपक्षीय सरकारी दृष्टिकोण से है, जिसमें शस्त्रों के प्रकार तथा मात्रा शांति काल या तनावपूर्ण परिस्थितियों के अनुसार सेनाओं में कमी या वृद्धि करने तथा उनकी उपयोगिता से है। मित्रों, इस प्रकार हमने ये बताया, समझाया कि निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, और निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में क्या अंतर दिखाई देता है। विद्यार्थियों, अब हम यदि बात करें
निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता की, तो आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व शांति की ओर, शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत है। और आज विश्व के देशों में चूंकि शस्त्रीकरण की दौड़ है और शस्त्रों की बिक्री और व्यापार राजनीतिक स्वार्थों के लिए जारी है, यदि इसे रोका नहीं जाए तो इसका एक परिणाम एक और विश्व युद्ध हो सकता है। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता की पहली शर्त इस विश्व में शांति की स्थापना है। इसके अलावा यदि हम देखें तो शस्त्रीकरण से चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा होता है, इसलिए निःशस्त्रीकरण की उपयोगिता या इसका महत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए यह बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके अलावा इस विश्व में, इस संसार में शस्त्रीकरण पर जितना धन व्यय किया जाता है, यदि उस धन को शस्त्रों पर खर्च नहीं करके विकास के कार्यों पर खर्च किया जाए तो विश्व में असमानता, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, पिछड़ेपन को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए निःशस्त्रीकरण बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके अलावा चूंकि इस विश्व में अणुशस्त्रों का भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस अणुशस्त्रों के भय को दूर करने के लिए मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बमों का विनाशकारी प्रभाव संपूर्ण संसार ने देखा था और जापान और हिरोशिमा इसके उदाहरण हैं। इसलिए मित्रों, इस अणुशस्त्रों के भय को दूर करने के लिए आज निःशस्त्रीकरण आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों, विश्व बंधुत्व में सहयोग को बढ़ाने के लिए भी आज निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता हो गई है। जहां शस्त्रीकरण मानव में घृणा को जन्म देता है, एक दूसरे में अलगाव पैदा करता है, वहां निःशस्त्रीकरण से युद्धों को समाप्त करने में सहायता मिलती है। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए निःशस्त्रीकरण आज बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सभी राष्ट्रों का हित यही है कि वो निःशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़े। निःशस्त्रीकरण सभी राष्ट्रों की भलाई से जुड़ा हुआ है। निःशस्त्रीकरण से जहां एक और छोटे राष्ट्रों के ऊपर वित्तीय, राजनीतिक, सैनिक और अन्य दबाव कम होते हैं और उनके विकास के कार्यों में धन अधिक खर्च करने का उन्हें अवसर मिलता है। इसलिए सभी राष्ट्रों का हित यह है कि निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आज संपूर्ण विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का चूंकि व्याप्त है और यदि कभी ऐसी स्थिति आई तो राष्ट्रों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए विश्व की सुरक्षा आज प्रथम आवश्यकता है और अन्य सभी मुद्दे गौण हैं। निःशस्त्रीकरण से विश्व की सुरक्षा संभव हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों, इन महत्वों को समझते हुए आज निःशस्त्रीकरण जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। यही इसकी उपादेयता भी है। विद्यार्थियों, निःशस्त्रीकरण की इस टॉपिक में जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।